होश में आओ, 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 होश में आओ। हमारा एक ही मांग है, परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण। आज 44वां दिन है। आज हमारे भाई लोग काफी भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रूपरेखा है? अभी क्रमिक भूख हड़ताल है, फिर सामूहिक भूख हड़ताल हो जाएगी। जो अन्य कर्मचारियों को मिलता है अन्य विभागों के, वो सुविधाएं हमको नहीं मिल पाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगभग 44 दिन से सचिव संघ पूरे प्रादेशिक स्तर पर हड़ताल कर रहे हैं, एक सूत्री मांग को लेकर, जिससे पूरे पंचायतों का काम ठप पड़ा हुआ है। पंचायत का काम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर पुरुष है। कुछ लोग जो ये बोर्ड लगा कर रखे हुए हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये अपनी मांग को लेकर प्रदेश के मुखिया से अपनी मांग कर रहे हैं, मगर 44 दिन हो गए आज इनकी हड़ताल को, कोई इनकी मांग को सुनने वाला नहीं है। क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं हड़ताल में? परीक्षा अवधि के पहले पश्चात। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता राठौर है, सचिव ग्राम पंचायत झगड़ा खांड। हमारा एक ही मांग है, परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण। परीक्षा अवधि क्या है ये? परीक्षा अवधि जब ज्वाइन करने के बाद 2 साल तक परीक्षा अवधि हो, उसके बाद मतलब रेगुलर कर्मचारी कहलाते हैं, है ना। आप लोग रेगुलर हैं यार? अभी क्या है, किसमें आते हैं आप? अभी रेगुलर नहीं, हम लोग रेगुलर नहीं है। इसमें आते हैं आप लोग? संविदा है? संविदा भी नहीं है, ऐसी शासकीय या नियमित कर्मचारी हैं। जारी है। शासकीकरण के बाद क्या फायदे हो जाएंगे आप लोगों को? हमें पेंशन भी मिलेगा और जितने भी शासकीय कर्मचारी को जितने भी वो मिलते हैं फायदे, वो सब लाभ मिलेंगे, वो सब में हम लोग आते हैं। ये लगभग कितने दिन से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? जी 43 दिन से कर रहे हैं। ये आया है यहाँ पर आप लोगों की मांग को सुनने के लिए? जिला प्रशासन या शासन के अमले के लोग कोई आया है? ये विधायक जी तो आए थे एक दिन, क्या कहते हैं विधायक? उस दिन मैं नहीं आ पाई थी, समर्थन दे। विधायक यहाँ पर आए हैं। विधायक जो है खुद सत्तासीन पार्टी दल के विधायक हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं वो यहाँ पर आने के? यहाँ की समस्याओं को ले जाके मैं वहाँ रखूँगा उनके पास। कब आए थे? ये तो नहीं मालूम सर। 15 दिन हो गए, लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन में कोई समस्या हल नजर आती है आपको? सर तो हम लोग यहाँ बैठते क्यों? हल हो जाती तो यहाँ बैठते ही क्यों? जी नहीं, किसी तरह सकारात्मक पहल नहीं आया है शासन की ओर से। तो और भी यहाँ पर सचिव संघ के अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या मांग को लेकर आप लोग हैं? कब तक यह मांग पूरी हो पाए, क्या लगता है आप लोग? सर, हम लोगों को प्रदेश व्यापी हड़ताल है। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के निर्देशानुसार हम लोग 16/3 से बैठे हैं। आज 44वां दिन है। आज हमारे भाई लोग काफ़ी भूख हड़ताल में बैठे हैं। विधायक जी आए रहे, इस संबंध में हम लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं और वो बोले कि बहुत जल्द ये सारा प्रक्रिया को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा, पर अभी तक कुछ पहल हुआ नहीं है। बल्कि विधायक जी एक लेटर जारी किए हैं कलेक्टर साहब मैडम के नाम से कि तत्काल अन्य सचिवों की व्यवस्था की जाए। तो उचित नहीं रहा। हम लोगों के पक्ष में समर्थन किए, फिर हम ही लोगों के विरोध में जाके सरपंचों का फेवर लेना ये थोड़ा उचित नहीं। विधायक को 15 दिन हो गए, कोई कार्यवाही नजर नहीं है, फिर वो अफसेस में लोगों को जी 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 कोई सत्ता दल के सत्ता दल जी जी लगता है आप लोगों को काम का जिस तरीके से आपने पंचायतों के सारे काम छोड़ दिए हैं? 44 दिन होगा, 44 दिन से ग्राम पंचायतों के काम ठप पड़े हैं। आदिवासी अंचल क्षेत्र, कितना प्रभाव पड़ता है इससे? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था होनी चाहिए या कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए कि काम भी हो जाए और गाँवों के काम भी ना रुके? ऐसा नहीं करना चाहिए? इसमें तो माननीय विधायक महोदय को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए था कि मतलब इनकी मांग जायज है, मांग पूरा करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किए, बल्कि कलेक्टर के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कलेक्टर को लिखे हैं उसमें ऑप्शन के लिए कि अन्य सचिव का अन्य सचिव मतलब कुछ नहीं सचिव का मतलब अन्य सचिवों मतलब आप लोग जो सब सचिव तो यहीं बैठे हैं हड़ताल में, फिर अन्य सचिव कहाँ से लाएंगे? वो सचिव पद के लिए अन्य व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मतलब लेटर लिखे हैं, कल ही लिखे थे विधायक महोदय। वैकल्पिक व्यवस्था कैसे होगी? वैकल्पिक व्यवस्था जो मतलब हमारे बड़े अधिकारी हैं, करारोपण अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, जिनको इस पद का दायित्व लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग भी मजबूरी में ले रहे हैं। उनके प्रांत वाले लिखित में दिए थे
कि हम लोग ये नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो प्रभार लेने के लिए आतुर हैं। जमीनी स्तर पर काम करता है सचिव जो होता है जमीनी स्तर पर काम करता है। ये उच्च अधिकारी जो बैठे, क्या जमीनी स्तर पर ग्रामीण अंचलों की जो जरूरतें हैं, जो चीजें हैं, उनको क्या समझ पाएंगे लोग? नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो। कैसे होगा? अब वैकल्पिक व्यवस्था अब विधायक महोदय लिखे हैं और हम मतलब पूरे सचिव संघ की ओर से उनका विरोध करते हैं, वो जो लेटर लिखे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रूपरेखा है? अभी क्रमिक भूख हड़ताल है, फिर सामूहिक भूख हड़ताल हो जाएगी। क्रम से जो लगाए हैं क्रम से जी, जी, हड़ताल जी। कर रहे हैं। जी, जी, जी। इसके ऊपर जी, 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 बढ़ते जाएगी। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम प्रहलाद मरावी, मैं सचिव ग्राम पंचायत लालपुर। क्या मांग है? हमारी मांग है, बस एक सूत्री मांग है कि परीक्षा अवधि समाप्त पश्चात शासकीकरण जो है कि हमारे सचिव साथी जो 1995 से लगातार 27-28 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी भविष्य के लिए सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया गया अभी तक। उनको जैसे रिटायरमेंट होगा न उनको पेंशन मिल पाएगा, न जो अन्य सुविधाएं हैं जो अन्य कर्मचारियों को मिलता है अन्य विभागों के, वो सुविधाएं हमको नहीं मिल पाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। इसलिए हम सरकार से चाह रहे हैं कि हमारी मांग पर जल्द ही विचार किया जाए और हमारी जो शासकीकरण की मांग है उसको जल्दी पूरा करें। शासकीकरण मांग पूरी करने की बात कर रहे हैं विधायक, तो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की बात करने लगे हैं। कितना सही मानते हैं इसको? ये सब गलत है। हम लोग को सपोर्ट करते हुए अन्य विभाग को हम लोग को प्रभार नहीं दिलाना चाहिए विभाग में। आप लोग भी यहाँ बैठे, गांव में तो व्यवस्था तो चाहिए ना इसकी। सचिव का काम कोई विभाग से नहीं कर पाएंगे जितना हम लोग करते हैं, जितना रात दिन में है। और भविष्य हम लोग का अंधकार में है, इसलिए हम लोग मैं सचिव ग्राम पंचायत। देख सकते हैं यहाँ पे सचिव लगभग 44 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल करने के बाद यहाँ पर विधायक यहाँ पर 15 दिन पहले आए थे। बताया इन्होंने कि 15 दिन पहले यहाँ पर मरवाही विधानसभा के विधायक के तुम यहाँ पर आए थे, जो इनको लेकर समर्थन किया। समर्थन के बाद अब वो वैकल्पिक व्यवस्था लगाने के जुगाड़ में लग गए हैं। मतलब यह सचिव विगत 44 दिन से जो हड़ताल में बैठे, कुछ लोग यहाँ पर भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। तो क्योंकि घोषणा पत्र में शायद शामिल थे, शामिल था। जी, जी, जी। ये दूसरी बार शायद सचिव हड़ताल कर, ये दूसरी बार कर रहे हैं। पहले बार जब किए थे हम लोग तो दिसंबर 21 में पूरा करने के लिए स्वयं सीएम साहब बोल दिए थे कि दिसंबर 2021 में आप लोगों को मांग पूरा हो जाएगा। उस दौरान हम लोग शांत थे। फिर एक इंदौर स्टेडियम में सम्मेलन करवाए। सम्मेलन में भी घोषणा किए थे कि बजट में शामिल हो जाएगा। बजट में जब शामिल नहीं हुआ हम लोग हड़ताल के लिए मतलब नहीं होगा तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो बिल्कुल ये सचिव लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शासन अगर घोषणा पत्र पर अगर यह बात करती है कि इनके जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, उसके बाद भी सरकार अगर मांगे नहीं पूरी करती तो कहीं ना कहीं पर शासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। निश्चित तौर पर इनके जो मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर क्षेत्र में बिना सचिवों के जो काम ठप पड़ा है गाँवों का, वह काम सुचारू रूप से चालू हो पाएगा। सुशांत गौतम, DCC न्यूज, वर्ला पेंड्रा, मरवाही।